उत्तराखंड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो लंबे समय से आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 2364 पदों पर आवेदन को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जिलेवार भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में ग्रुप डी के अंतर्गत आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सैलरी से लेकर चयन प्रक्रिया और आप सभी की योग्यता क्या रहने वाली है, तो आप सभी कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो फ्रेंड्स बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो पहले जान लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो विज्ञप्ति है उसके बारे में। तो जानते हैं इसके बारे में। आप उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय विभाग हेतु चतुर्थ श्रेणी मानव बल की यहाँ पर आवश्यकता हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान ध्यान दें आप सभी। इसके लिए आप 2364 पदों पर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए परिचारक, स्वैच्छक, सह चौकीदार आदि के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर आवेदन किया जाएगा। तो आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर जो वैकेंसीज है वह इसकी यहाँ पर पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर रोजगार प्रयाग पोर्टल पर जाकर आप अपना आवेदन ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन यहाँ पर जो आवेदन है वह स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने की यहाँ पर जो है तिथि वह 2 फरवरी से लेकर आप सभी 5 मार्च 2026 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने का समय आपको यहाँ पर विज्ञापन का दिया गया है। वहीं बात करेंगे जो लिंक का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है या आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रयाग पोर्टल पर रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर लेना होगा। तो सबसे पहले है आपका अपना पंजीकरण। उससे पहले आप अपना पंजीकरण करें, उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम अगर नहीं लिखाया हुआ है, तो आप ज़रूर ही अपना नाम लिखा लें। 2 से 3 दिन का आपको समय मिलेगा। तो उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनकर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके लिए जनपदवार जो विवरण है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए जनपदवार विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए परिचारक, स्वैच्छक देहरादून के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे 195 पद, चमोली के अंतर्गत 179 पद, रुद्रप्रयाग में 106 पद, पौड़ी में 340 पद, टिहरी में 268 पद और उत्तरकाशी में 135 पद, हरिद्वार में 91 पद, उधम सिंह नगर में 182 पद और नैनीताल के अंतर्गत आपको देखेंगे 208 पद और चंपावत के अंतर्गत 120 पद, अल्मोड़ा के अंतर्गत 254 पद, बागेश्वर जनपद में बात करें तो यहाँ पर आपको 89 पद, पिथौरागढ़ के अंतर्गत 197 पद। तो यहाँ पर जो आपकी महत्वपूर्ण है सबसे, जो आपकी 5वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, वह ही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ध्यान दें, विभागीय मापदंडों के अनुसार केवल 5वीं पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने हाई स्कूल, इंटर या अन्य डिप्लोमा अगर आपने प्राप्त कर रखा है, तो आप यहाँ पर सीधे तौर पर इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दें आप सभी, अगर आपने इससे ज़्यादा यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन इसमें लगाई हुई है, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएँगे। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो रहेगा आपका 18 से 42 वर्ष रहेगी। तो ध्यान दें आप इसके लिए आयु सीमा में यहाँ पर छूट जो रहेगी वो एससी, ओबीसी, अन्य कैटेगरीज़ के अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। तो ध्यान दें आप सभी अभ्यर्थी। तो इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा जारी समस्त आरक्षण नियम लागू होंगे, तो इस पर ध्यान दें। और साथ में आवेदन से पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध सभी दिशा निर्देशों को आपने ध्यान से पढ़ लेना होगा। उसके बाद अपना आवेदन यहाँ पर करना होगा। चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग नियोजन के नियमों, शर्तों के अधीन होगी और आप सभी को यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन केवल प्रयाग पोर्टल के द्वारा ही यहाँ पर मान्य हो जाएंगी। तो आप केवल प्रयाग पोर्टल पर ही अपना आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने मूल निवास जनपद से ही यहाँ पर आवेदन करेंगे। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत हैं और आप अल्मोड़ा जनपद से अगर आप यहाँ पर हैं, तो आपको सिर्फ अल्मोड़ा के ही अंतर्गत आपको यहाँ पर अपने ब्लॉक, अपने ग्राम के अंतर्गत ही अपने स्कूल में यहाँ पर अपना आवेदन करना होगा। आप बागेश्वर या नैनीताल के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ से आप अपना आवेदन करिएगा। तो बात करते हैं नोट सेवा प्रदाता
संख्या द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर मान्य अभ्यर्थियों से नहीं ली जाएगी। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान दें, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुल्क या सिक्योरिटी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में यहाँ पर अपनी आईडी बनानी होगी, उसके बाद आप यहाँ पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। तो रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर आप यहाँ पर अधिक जानकारी, अगर आप किसी भी प्रकार की संबंधित किसी भी प्रकार की यहाँ पर तकनीकी प्रॉब्लम आपको हो रही है प्रयाग पोर्टल पर अपना आवेदन करने के लिए, तो आपको यहाँ पर जो है अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर यह कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो यह कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की या आपने अपना आवेदन नहीं हो पा रहा है या आपको किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर पोर्टल पर हो रही है, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आप जॉइन हो जाइएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो आप टेलीग्राम चैनल से जॉइन ज़रूर ही कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी, आपका यहाँ पर आवेदन नहीं हो रहा है या आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर आवेदन करने के बाद आप यहाँ पर आपका स्वीकार नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स। इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।